नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 7⁻³ where n belongs to n, यानी कि देखो स्मॉल n एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए 2, 4, 6 and 8। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सी लो, देखो ये फॉरेन क्या होगा, ये फॉरेन क्या होगा उसको निकालना पड़ेगा। ताकि देखो यहाँ पर ये n, देखो ये एक प्राकृतिक संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। अब आगे देखो नेचुरल नंबर, देखो ये 1, 2, 3, 4 डॉट 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 होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 होता है। मतलब देखो एक से स्टार्ट करना होता है, एक से शुरुआत करनी होती है। तो अब देखो यदि हम n की जगह पर 1 रखते हैं तो हमें देखो ये देखो 4 × 1 मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, ध्यान में 4 एकम 4 होगा। और देखो यदि n की जगह पर हम 2 रखते हैं तो हमें 4 दूनी 8 मिलेगा। अरे देखो सेम टू सेम n की जगह पर हम 3 रखते हैं तो हमें 4 तिया 12 मिलेगा। देखो n की जगह पर हम 4 रखते हैं तो 4 चौके 16 होगा। मतलब देखो इसका आंसर यानी कि उत्तर देखो ये 4, 8, 12, 12 आएगा। मत देखो 4, 8, 12 16 जैसी संख्याएं आएगा। मतलब देखो इवन संख्या ही आएगा, इवन संख्या ही आएगा, हमेशा ऑलवेज इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा। सम संख्या ही आएगी, सम संख्या ही आएगी, सम संख्या ही आएगी। मतलब देखो ये फॉरेन इवन नंबर है, फॉरेन इवन नंबर है, सम संख्या है। अब आगे देखो हमें भी देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना है। ताकि देखो सबसे पहले देखो इसमें ये पूरी संख्या में बेस यानी पाया यानी कि आधार देखो ये 7 है। और आगे देखो घात यानी कि पावर ये 3⁴n है, 3⁴n है। अब आगे देखो क्या करना होता है, तो अब आगे ये घात को यानी पावर को 4 से भाग देकर यानी 4 से डिवाइड कर देखो शेषफल यानी रिमाइंडर निकालना होता है, हमें शेषफल निकालना होता है। तो यहाँ पर देखो ये 3⁴n को 4 से भाग देकर शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 3⁴n में ये 3⁴n में देखो बेस यानी पाया यानी आधार ये 3 है, देखो घात यानी पावर ये 4n है। अब देखो यहाँ पर घात को भूल जाए, मतलब देखो सबसे पहले देखो ये 3 को ही ध्यान में देना, मतलब बेस को ही ध्यान में देना है। मतलब देखो ये 3 को 4 से डिवाइड करना है, सिर्फ ये 3 को ही 4 से डिवाइड करना है। ध्यान देखो यहाँ पर भाग तो लगेगा नहीं, यहाँ पर भाग तो लगेगा नहीं, पर यहाँ पर हम जबरदस्ती भाग
एकम 4 हम भाग दे सकते हैं, 4 एकम 4 भाग दे सकते हैं, जिससे हमें देखो -1 रिमाइंडर मिलेगा। इसलिए आगे कैलकुलेशन करना बहुत सरल यानी कि इजी हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये 3 - 4 -1 होगा, मतलब कि हमें शेषफल देखो -1 मिलेगा। अब देखो ये -1 की पावर 4n है और बट्टे में ये 4 को तो लिखना ही है, लिखते ही रहना है, लास्ट तक लिखते ही रहना है। अब आगे देखो बराबर देखो ये 4n देखो ये इवन नंबर है, सम संख्या है। ध्यान देखो हमें पता है कि देखो -1 की पावर इवन यानी कि -1 की घात सम संख्या देखो हमेशा ऑलवेज सदा एक ही होता है, 1 ही होता है और डिवाइड 4 है। ध्यान देखो बराबर देखो ये 1 को हम 4 से भाग नहीं दे सकते हैं। देखो ये 1 ही आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर होगा, मतलब देखो 3/4n को 4 से भाग देने पर हमें शेषफल 1 मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब देखो ये रिमाइंडर को देखो उठाकर ये 7 की पावर में लिख देना है, 7 की घात में लिख देना है, मतलब 3/4n की जगह पर ये 1 आ जाएगा। मतलब देखो 7 की 1 घात का जो देखो यूनिट डिजिट होगा, 7 की 1 घात का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 7/3/4n का होगा, इसका वही का वही आएगा। अब देखो बीच में ये प्लस है और ये 1 है, ध्यान दो बराबर। तो सबसे पहले देखो ये 7 की पावर 1 ये 7 ही होगा, मतलब कि देखो ये 7/3/4n का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का 7 होगा 7, आगे देखो ये +1 है। ध्यान देखो बराबर 7 + 1 8 होगा, 8 होगा, मतलब देखो ये 7/3/4n + 1 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो 8 होगा, 8 होगा, इसलिए देखो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, नाउ फॉरवर्ड, नाउ फॉरवर्ड। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 1³ + 2³ + 3³ + 4³ डॉट 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 अप टू दैट स्केल प्लस 100³ का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 1 3 and 4। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर लगातार संख्याएं है, मतलब कि देखो यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। देखो ये 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक। तो अब आगे देखो हमें पता है कि हमें खबर है कि हमें देखो प्रथम n नेचुरल नंबर्स के घनों का योग देखो n +1/2 होल स्क्वायर होता है। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का एडिशन यानी कि योग यानी कि सम देखो n × n+1 / 2 होल स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर n बराबर ये 100 है, 100 है। आगे देखो गुणा देखो ये n+1 यानी 100 + 1 101 होगा और बट्टे में ये 2 पूरे को ये
वर्ग लगा हुआ है। ध्यान देखो बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले ये 100 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी देखो 50 होता है, 50 होता है। मतलब देखो ये 100 में ये 2 से 50 बार में भाग लगेगा, 50 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब देखो हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसलिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है। यानी कि ये 0 और 1 का गुणा यानी कि 1 और 0 का गुणा देखो 0 ही होगा और ये 0 का वर्ग आएगा। देन आगे हमें पता है देखो ये 0 का वर्ग 0 ही होता है, शून्य ही होता है, 0 ही होता है, शून्य ही होता है, 0 ही होता है, शून्य ही होता है। मतलब कि देखो ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 100 क्यूब का इकाई का अंक यानी यूनिट देखो ये शून्य होगा, 0 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प एक आपका सही विकल्प होगा। अब आगे अब आगे अब आगे अब आगे अब आगे now ahead now ahead now forward now ahead now forward now ahead now forward forward। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि टू रैश टू देखो 2 रैश टू 1001 2 रैश टू 1001 का दाहिनी अंक देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर इकाई का अंक नहीं बोला है, देखो यहाँ पर दाहिनी का अंक बोला है। मतलब देखो यहाँ पर टेंस डिजिट फाइंड करना है, टेंस प्लस डिजिट फाइंड करना है, दाहिनी अंक फाइंड करना है। और देखो यहाँ पर ऑप्शन 0, 1, 5 एंड 4 है। अब आगे देखो ये दाहिनी अंक किसको बोलते, देखो ये दाहिनी अंक यानी देखो टेंस डिजिट यानी कि टेंस प्लस डिजिट किसको बोलते हैं। तो देखो यदि हम संख्या देखो ये 4, 5, 7 लिखते हैं तो देखो इसमें इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 7 है, यूनिट डिजिट 7। देखो दाई का अंक ये 5 है, टेंस डिजिट 5 है, टेंस प्लस डिजिट 5 है। मतलब ये इकाई दाई और सैकड़ा होता है, इकाई दाई सैकड़ा होता है। मतलब देखो हमें ये दूसरा डिजिट निकालना है। मतलब देखो ये दाई का अंक होता है, ये टेंस डिजिट होता है। तो अब देखो यदि हमें ये दाई अंक निकालना हो, टेंस डिजिट निकालना हो, देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो हमें सबसे पहले ये लास्ट 2 डिजिट्स निकालना पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना पड़ेगा, अंतिम के 2 अंक निकालना पड़ेगा, अंतिम के 2 अंक निकालना पड़ेगा। देन आगे देखो हमें ये दाहिने का अंक यानी टेंस डिजिट हमें पता चल जाए। ताकि सबसे पहले इसको ये 2 रैश टू 1001 2 रैश टू 1001 का देखो ये लास्ट 2 डिजिट्स निकालना है, अंतिम के 2 अंक 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 निकालना है। तो कैसे निकलेगा
हाउ टू, अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो से लो, ये 2:1001 को हम देखो से लो 2:1000 into 2:1 ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार, ये 2:1001 को हम देखो 2:1000 into 2:1 ऐसे राइट कर सकते। मतलब यदि पाया समान है और बीच में गुणा है, मतलब देखो अब उल्टा समझना, तो देखो यदि पाया समान है और बीच में गुणा है तो ध्यान देखो ये घात का एडिशन होता है। ध्यान देखो ये 1000 + 1 ये 1001 होगा। अब ये देखो बराबर देखो ये फिर से ये 2:1000 को हम देखो 2:10 all raised to 100 ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार once again देखो ये 2:1000 को हम देखो 2:10 all raised to 100 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट हो यानी कोष्टक हो। देखो ऐसे केस में ये घातों का गुणा होता है, ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। देखो ये 10 और 100 का गुणा यानी 100 और 10 का गुणा देखो ये 1000 होगा, 1000 होगा। मतलब ये एक एकम एक होगा और ये 3 शून्य एक के पीछे लग जाए। मतलब देखो रिवर्स ये 2:10 all raised to 100 इक्वल टू बार में 2:1000 होता है। देखो इनटू देखो अब आगे देखो ऐसा ही क्यों लिखा, ऐसा ही क्यों राइट किया, उसका रीजन कारण आपको आगे चल के खुद से ही पता चल जाएगा। उसके लिए आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा। ताकि देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 2:1 देखो ये 2 ही होता है, 2 ही होता है। आगे देखो बराबर, तो देखो ये 2 की 10 का देखो 10 24 होता है, 1024 होता है, 1024 होता है। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये 2 की 10 घात का मतलब देखो 2 की 5 घात गुणा 2 की 5 घात होता है। देखो ये 2 की 10 घात का मतलब 2 की 5 घात गुणा 2 की 5 घात होता है। मतलब यदि पाया समान हो और बीच में गुणा हो तो देखो ऐसे केस में ये पावर का एडिशन होता है। ध्यान रखिए 5 + 5 ये 10 हो जाएगा और ये 2 तो आएगा, ये सेम पाया एक बार आएगा। मतलब देखो ये 2:5 × 2:5 ये 2:10 होता है, 2:10 होता है। अब देखो बराबर इक्वल देखो बराबर इक्वल देखो ये 2:5 हमें पता है देखो 32 होता है, 32 होता है। देखो गुणा फिर से 2:5 32 आएगा। देखो बराबर देखो यहाँ पर गुणा करना है। ताकि सबसे पहले देखो ये 32 दूनी 64 होता है। इसके देखो ये 6 ऊपर चला जाएगा, हासिल होगा केड़ी होगा 4 नीचे में लिखा है। देखो ये 32 दिया 96 होता है। देखो 96 और 6 90 और 6 देखो 102 होगा, 100 मतलब देखो 32 और 32 का गुणा 10 24 होता है। मतलब देखो 32 का स्क्वायर यानी कि वर्ग, 32 का स्क्वायर यानी कि वर्ग ये 10 24 होता है। मतलब देखो ये 2:5 × 2:5 10 24 होता है। मतलब देखो ये 2:10 10 24 होता है। अब आगे देखो इसकी पावर ये 100 है, 100 है। आगे देखो ये गुणा 2 है। अब देखो
इक्वल बराबर इक्वल। देखो हमें अब देखो हमें देखो अंतिम के दो अंक ही निकालना है, लास्ट के 2 डिजिट से निकालना है, अंतिम के 2 अंक ही निकालना है। इसे देखो हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से ही मतलब है, अंतिम के 2 अंक से ही मतलब है। मतलब देखो हमें 24 रेस्ट टू 100 के लास्ट 2 डिजिट्स निकालने हैं। देखो ये 24 की 100 घात के अंतिम 2 अंक निकालने हैं, लास्ट 2 डिजिट्स ही फाइंड करने हैं। तो आगे देखो गुणा 2 तो है ये, आगे देखो बराबर इक्वल बराबर देखिए 24 की 6 घात के अंतिम 2 अंक यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा। देखो उसके लिए देखो सबसे पहले देखो हमें भी देखो ये 24 की साइक्लिसिटी देखनी पड़ेगी, ये 24 की चक्रीयता देखनी पड़ेगी। अगर सबसे पहले देखो 24 की 1 घात हम करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। मतलब देखो 24 की 1 घात का लास्ट 2 डिजिट देखो 24 होगा, मतलब कि लास्ट 2 डिजिट 2 और 4 होगा, 2 and 4। अभी देखो 24 का वर्ग यानी 24 का स्क्वायर देखो 576 होता है, 576 होता है। मतलब देखो लास्ट 2 डिजिट यानी कि अंतिम के 2 अंक देखो ये 76 आता है। मतलब देखो 7 और 6 आता है, 7 and 6 आता है। अब आगे देखो हम 24 की 3 घात करेंगे तो लास्ट 2 अंक क्या आएगा। तो सबसे पहले ये 24 की 3 घात का मतलब देखो ये 24 की 2 घात गुणा 24 की 1 घात होता है। अब देखो बराबर की मतलब सबसे पहले ये 24 की 2 घात का देखो लास्ट 2 डिजिट देखो ये 76 होता है। आगे देखो गुणा ये 24 की 1 घात 24 ही होता है। आगे देखो बराबर तो यहाँ पर ये 76 और ये 24 का गुणा करना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले ये 1 अंक बराबर 1 शून्य लिख देना होता है। आगे देखो ये 6 दूनी 12 होगा, इसलिए देखो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे में राइट भाई देखो 7 दूनी 14 होगा, 14 और 1 15 होगा 15 का मतलब देखो 76 और 2 का यानी 2 और 76 का गुणा देखो 152 होगा, 152 होगा। आगे देखो ये 6 चौके 24 होगा, 24 होगा, इसलिए देखो 2 आपका नया कैरी होगा, न्यू हाशिर होगा और 4 नीचे में राइट होगा। देखो ये 7 चौके 28 होगा, 28 देखो 28 और 2 देखो 30 होगा, 30 होगा। मतलब देखो ये 76 और 4 का गुणा 304 होगा, 304। अब देखो ये दोनों संख्याओं को जोड़ देना होता है। देखो सबसे पहले 0 + 4 होगा, आगे देखो 2 + 0 तो 5 + 3 8 होगा, तो ये 1 का 1 मतलब ये 1520 + 304 ये 1824 होगा। मतलब ये 76 और 24 का गुणा ये 1824 होगा, 1824 होगा। मतलब देखो ये 24 के क्यूब का लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि अंतिम के 2 अंक देखो ये 24 आएगा, यानी 2 और 4 आएगा, 2 और 4 आएगा, 2 और 4 आएगा, 2 और 4 आएगा, मतलब 2 and 4 आएगा। अब आगे देखो हमें 24 की 4 घात के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा उसको निकालना है। तो आगे देखो सबसे पहले ये 24 की 4 घात का मतलब देखो ये 24 की
3 घात गुणा 24 की 1 घात होता है। ध्यान आगे देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले देखो 24 की 3 घात के लास्ट 2 डिजिट देखो ये 24 आता है। आगे देखो गुणा 24 की 1 घात 24 ये होता है। अब देखो बराबर देखो हमें देखो 24 गुणा 24 यानी 24 का वर्ग, 24 गुणा 24 यानी 24 के वर्ग का लास्ट टू डिजिट देखो ऑलरेडी हमें पता ही है, मतलब जो 76 होता है। 7 एंड से आता है 76 आता है। अब देखो इसमें हम ध्यान से देखते हैं, ये साइक्लिस्ट देखो इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये 24 की 1 घात का लास्ट 2 डिजिट 24 आता है। अरे देखो 24 की 2 घात का लास्ट 2 डिजिट 76 आता है, मतलब जो 7 और 6 आता है। 24 की 3 घात का फिर से 24 आता है, 24 की 4 घात का फिर से ये 76 आता है। मतलब देखो यदि 24 की घात यानी पावर देखो ये इवन देखो ऑड नंबर है। 24 की पावर देखो यदि एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्या देखो लास्ट 2 डिजिट देखो 24 ही आता है, 24 ही आता है, 24 आता है। अरे देखो यदि 24 की घात यानी पावर देखो इवन नंबर है यानी सम संख्या है, इवन नंबर है यानी सम संख्या। देखो ऐसे केस में लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम के 2 अंक देखो 7 और 6 आता है, 7 और 6 आता है, 7 और 6 आता है, 7 और 6 मतलब 76 आता है, 76 आता है। यहाँ पर देखो ये 24 की घात 100 है, मतलब देखो 100 एक इवन नंबर है। अब देखो इवन नंबर किसको बोलते देखो जिससे 2 से काटा जा सके उसको इवन नंबर बोलते। ताकि देखो ये 100 मतलब देखो ये 100 इवन नंबर ही है, सम संख्या। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि देखो ये 24 की 100 घात देखो 24 के 100 घात के 24 के 100 घात के देखो लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम के 2 अंक देखो ये 76 होगा, 76 होगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो सबसे पहले देखो ये 100 इवन नंबर है, देन देखो ये 24 रेज़ टू इवन के लास्ट 2 डिजिट देखो 76 अगर देखो गुणा 2 है। अब देखो बराबर देखो ये 76 का दुगना यानी 22 यानी 2 यानी 2 टाइम्स देखो शेड्यू देखो सिर्फ देखो 152 होता है, 152 होता है, 150 होता है। मतलब देखो लास्ट 2 डिजिट देखो ये 52 आएगा, 52 आएगा। मतलब कि देखो ये दिस 2 रेज़ टू 1001 2 रेज़ टू 1001 के लास्ट 2 डिजिट यानी कि अंतिम के 2 अंक देखो ये 52 होगा, 5 और 2 होगा, 5 एंड 2 होगा, 5 और 2 होगा, 5 एंड 2 होगा। मतलब देखो 2 रेज़ टू 1001 का दाहिना यानी कि टाइम्स डिजिट यानी कि टाइम्स प्लस देखो ये 5 होगा, 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 5 होगा। इसलिए देखो आपका योर देखो ये विकल्प से सही विकल्प होगा। देखिए विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। इन शॉर्ट में देखो यहाँ पर 2 प्रश्न बनते। देखो यदि आपको देखो लास्ट 2 डिजिट्स पूछे, लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड करने को बोले तो देखो लास्ट 2 डिजिट्स
यानी कि अंतिम के तो देखो ये 52 आएगा, यानी 5 को 2 आएगा। और यदि देखो दाएं अंग बोला है यानी ट्रांसमिट बोला है तो देखो 5 आएगा, 5 आएगा। तो ऐसे समझना है। थैंक यू।